Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to take up a new topic and that is pros and cons of digital rupee. Okay, तो हमें पता है कि हमारा देश ने एक फैसला लिया है क्या कि वो डिजिटल रुपी को उतारेगा इंडियन इकोनॉमी में. ओके, और उसको हम किस तरीके से जानते हैं, एक दूसरे नाम से, जिसका जो नाम है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ओके, तो ये जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होगा वो काफ़ी इजी हो जाएगा. ठीक है, इसके वजह से तो हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे. ओके, सो इट इज सेड दैट द डिजिटल रुपी इज अ CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी that will be launched in the year 2022-2023. Okay, CBDC is the same as currency issued by a central bank but it takes a different form than paper. Okay, तो क्या बता रहा है कि CBDC क्या है, ये भी करेंसी ही है मगर ये पेपर फॉर्म में नहीं है, ये दूसरे फॉर्म में है, मतलब कि डिजिटल फॉर्म में है. ओके, और इसको लॉन्च कब किया जाएगा, 2022-23 में. ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है कि ये आपका मार्च अप्रैल में ही आपका लॉन्च होने वाला है. ठीक है, ओके, तो इसके बारे में और क्या मेंशन है कि इट वुड अपीयर एज अ लायबिलिटी इन सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट है उसमें इसको कहाँ देखा जाएगा, इसको लायबिलिटी देखा जाएगा एज अ लायबिलिटी टू द सेंट्रल बैंक. ओके, एंड इट शुड बी एक्सचेंजेबल एट पार विद कैश. ठीक है, तो कैश और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा. ठीक है, दोनों की वैल्यूएशन सेम ही रहेगी. RBI has commenced the pilot project from December 1, which will include 4 banks in 4 cities initially. That is Mumbai, Delhi, Bengaluru and Bhubaneswar. Okay, तो क्या होता है कि जब कोई भी नया चीज जब हम इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम पहले क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, पायलट टेस्टिंग करते हैं. तो पायलट टेस्टिंग करने का क्या फायदा है, उसका वो देखने का कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि अगर हम इसको लॉन्च करते हैं तो इससे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होगा. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई अ पायलट प्रोजेक्ट इज बीइंग डन. ओके, तो उसी तरीके से आरबीआई ने भी क्या डिसाइड किया है कि वो दिसंबर 1 से वो पायलट प्रोजेक्ट रन करेगा और उसमें कौन इंक्लूडेड होंगे, 4 बैंक्स होंगे. ओके, एंड इट विल बी हेल्ड इन 4 सिटीज इनिशियली. तो वो 4 सिटीज कौन है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर. ओके, ओके, सो अब देखते हैं इसके बारे में और क्या मेंशन है. अब तो हमें पता चल गया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, किस फॉर्म में रहेगा. ठीक है, कब लॉन्च होने वाला है. ठीक है, हम देखेंगे इसके कुछ पॉजिटिव साइड को देखेंगे और कुछ इसके नेगेटिव साइड्स को देखेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या मेंशन है कि पेमेंट्स यूजिंग CBDCs आर फाइनल एंड दस रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो CBDC के थ्रू जो भी पेमेंट्स किए जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो फाइनल होंगे और उसमें क्या होगा कि आपका सेटलमेंट रिस्क बहुत कम हो जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरली जब बुक्स मेंटेन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हमेशा रहते हैं. ठीक है, ह्यूमन एरर होने का चांसेस होता है. बट अगर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जब लॉन्च हो जाएगा तो इसके थ्रू क्या होगा, पेमेंट जो है आपका स्मूथ होगा. ठीक है, और इसमें गलती होने के चांसेस कम रहेंगे. ठीक है, द नीड फॉर इंटर बैंक सेटलमेंट विल डिसअपियर. ओके, तो आप एक तरीके से समझिए कि अगर ये डिजिटल फॉर्म में अगर करेंसी आ जाता है तो इससे क्या होगा कि आपको इंटर बैंक सेटलमेंट, 2 बैंक के बीच में जो सेटलमेंट होता है, ठीक है, मान लीजिए कि 2 कमर्शियल बैंक है या आपका सेंट्रल बैंक के साथ किसी कमर्शियल बैंक का सेटलमेंट है. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, CBDCs वुड इनेबल मोर रियल टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव ग्लोबलाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा देश ही इसके बारे में सोच रहा है कि एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जाए, काफी और देश भी सोच रहे होंगे. ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होगा कि रियल टाइम सेटलमेंट बहुत आसानी से होगा, रियल टाइम पेमेंट बहुत आसानी से होगा और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होगा. ठीक है, उसमें आपको कॉस्ट कटिंग करने के आपके काफी अच्छे चांसेस रहेंगे. ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये ग्लोबलाइज्ड लेवल पे होगा. सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ही होगा, बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है. ठीक है, इट वुड बी इजी टू मेक पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ एन इंटरमीडियरी. ठीक है, अब जैसे कि क्या है कि मान लीजिए कि आपको किसी पेमेंट करना है तो आज के डेट में अगर आप डिजिटल फॉर्म में भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी को तो आप उसके लिए क्या पेटीएम यूज कर रहे हो, फोन पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपके एक तरीके के इंटरमीडियरीज हैं जिनके थ्रू आप कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट तो बैंक का भी अपना है मगर वो क्या करते हैं, ये सब जो प्लेटफॉर्म जो आए हैं, ठीक है, पेमेंट सिस्टम्स के, तो इन्होंने क्या कर दिया है, हमारा हैसल फ्री पेमेंट होता है आज के डेट में. ठीक है, और ये काफी इजी हो जाता है. ठीक है, और ये डिजिटल फॉर्म में होता है, ये सबसे
इसका प्लस पॉइंट है। तो अगर डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाए तो वो भी तो डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनका काम जो है वो बहुत कम हो जाएगा और उसका यूसेज बहुत कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम जोन डिफरेंसेस वुड नॉट मैटर इन करेंसी सेटलमेंट। ठीक है, तो क्या होगा कि जो टाइम जोन का भी कुछ कुछ डिफरेंस आ जाता है, मान लिया कि आप किसी दूसरे टाइम जोन से चल रहे हो, वो कोई दूसरे टाइम जोन से चल रहा है दूसरे कंट्री में, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, करेंसी सेटलमेंट्स करने में। नेक्स्ट क्या है, टिल दिसंबर 2021 देयर आर 87 कंट्रीज एक्सप्लोरिंग अ सीबीडीसी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री नहीं है, ठीक है, जो एक सीबीडीसी को एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी हैं। ठीक है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि टोटल 87 कंट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हैं सीबीडीसी को। ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज 9 कंट्रीज हैव नाउ फुल्ली लॉन्च्ड अ डिजिटल करेंसी। तो अभी इंडिया भी बहुत पीछे है, ठीक है, और पीछे रहने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि वो देखना चाह रहा है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ नहीं करना चाह रहा, ठीक है, एंड दैट इज वाई अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहे थे, मगर वो दूसरे जो जहां पे ऑलरेडी ये फुल्ली लॉन्च हो चुका है, जहां पे वो एज अ डिजिटल करेंसी यूज हो रहा है, ठीक है, दूसरे कंट्रीज में, तो वहां पे वो पहले उसको स्टडी करना चाह रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या पॉजिटिव्स है, क्या निगेटिव्स है। ठीक है, और उसके जो भी आपके जो निगेटिव थिंग्स रहेंगे जो, तो उसको क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो हमारे करेंसी में वो नहीं आए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूसरे कंट्रीज को, वो हमारे करेंसी, जब हमारा करेंसी लॉन्च हो तो वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द बिग इकोनॉमीज लाइक यूएसए, ओके, एंड मेनी अदर कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन में भी हैं, ठीक है, तो दे हैव स्टिल नॉट लॉन्च्ड इट, ओके, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, ओके, बट हमें ये पता चल रहा है क्या कि 9 कंट्रीज ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं डिजिटल करेंसी। ओके, CBDCs can offer benefits to users in terms of liquidity, scalability, acceptance, ease of transactions without anonymity and faster settlements। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमें, एक तो लिक्विडिटी के टर्म्स में हमें फायदा होगा, स्केलेबिलिटी में हमें फायदा होगा, एक्सेप्टेंस, ठीक है, ईज ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस होगा। ठीक है, तो अब क्या धीरे धीरे क्या है, लोग बैंक में जाना कम कर दिए, क्यों, क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं कि वो आपका जो इंटरमीडियरीज है, जैसे मैंने आपको बताया पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तो उसका यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वहां नहीं जाना पड़ रहा है। अगर उनको किसी को पेमेंट करना है तो डायरेक्ट दो मिनट के अंदर वो पेमेंट कर दे रहे हैं अपने मोबाइल से। ठीक है, तो ऐसे भी ट्रांजैक्शन ईजी हो चुका है और डिजिटल करेंसी आने से और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, और क्या है कि बहुत बहुत कोई चाहते हैं क्या कि अपना जो ट्रांजैक्शन रहे वो एनोनिमस रखे, मतलब कि वो दुनिया को जग जाहिर ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा कौन करते हैं जनरली, जो आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। बट अगर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाता है तो वहां पे भी एक क्या होगा, एक प्रॉब्लम उनके लिए आ जाएगा, क्योंकि उनका जो ट्रांजैक्शन है वो दे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द पर्सन। ओके, तो उससे क्या होगा कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, ये सब चीजों में भी कमियां आएंगी। ठीक है, अभी तक तो वो एनोनिमस वे में कर सकते थे, मगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होने के बाद क्या होगा, ये सब धीरे धीरे खत्म होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और फास्टर सेटलमेंट्स तो होगा ही होगा, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज अ वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी एंड लीड टू अ पॉजिटिव चेंज इन द बैंकिंग सेक्टर। ओके, तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ तो हम धीरे धीरे जा ही रहे हैं जब से कोरोना आया है। ठीक है, जिस समय जो है आपके जो बैंकिंग जो इंटरमीडियरीज जो बहुत सारे उन्होंने स्टार्टअप के फॉर्म में उन्होंने लॉन्च किया, तो उनके हेल्प से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ तो आगे बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, बट और क्या होगा, अगर बैंकिंग सेक्टर अगर डिजिटाइज हो जाएगा तो उससे एक और पॉजिटिव चेंज देखने को हमें को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये तो हमने पॉजिटिव साइड देख लिया, अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं क्या है। There are also some challenges to issuing digital currency. Definitely, it could decrease the deposits held at bank. Okay, अब आप ये सोचिए कि अगर डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगा तो क्या होगा, लोग बैंक में पैसा कम जमा करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जो जाते थे पहले लोग बैंक में कैश जमा करने या चेक जमा करने, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना घर से ही अपना वो सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली है कि डिपॉजिट जो है बैंक में वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ आरबीआई प्रोवाइड्स डिजिटल इंटरेस्ट रेट्स फॉर रुपीज दे विल कम्पीट विद बैंक्स। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो इंडिया फेस करेगा। ठीक है, ऐसा मुझे भी लगता है, क्यों, क्योंकि अगर जैसे मान लिया कि अगर आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट्स देना चालू कर दे,
ठीक है, रुपीज पे। मान लिया कि जैसे कि आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, तो उसी तरीके से मान लिया कि अगर आरबीआई में आप पैसा जमा करोगे तो आपको आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट देगा ही, ठीक है। तो वो क्या होगा, डायरेक्ट आरबीआई जो है वो बैंक्स के साथ कम्पीट करने लगेगा, ठीक है। तो वो एक सेंट्रल बैंक की तरह नहीं, वो मोर इट विल बी वर्किंग मोर लाइक अ कमर्शियल बैंक, ओके। तो वो डायरेक्ट आरबीआई का कंपटीशन किसके साथ हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे बैंक्स जो है आउट ऑफ बिजनेस भी चले जाए, ऐसा भी हो सकता है, वी डोंट नो स्टिल येट, बट इट कैन हैपन, ओके। इफ रेगुलेटर कम्पीट्स विद रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है। तो रेगुलेटेड एंटिटीज तो बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। तो जितने भी बैंक्स हैं तो वो आपके क्या है, मोटा मोटी सब रेगुलेटेड एंटिटीज ही हैं, बहुत सारे बैंक, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा कि वो रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ भी कम्पीट करेगा, ठीक है। एंड इट कुड jeopardize डिपोजिटर्स विच कुड डिस्टेबलाइज द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम जो हमारा जो बन के रखा हुआ है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, मगर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जब लॉन्च हो जाएगा तो उसके वजह क्या हो जाएगा, बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी वजह से आरबीआई ने ये नहीं कहा है कि हम डिजिटल करेंसी ऑल ओवर द कंट्री उसको हम एक बार में ही करेंगे, इसीलिए उसका पायलट टेस्टिंग करके देखा जा रहा है, ठीक है, कि कहाँ पे हम उसका यूसेज कर सकते हैं जाके, जिससे वजह से कि हमारा बैंकिंग सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं हो और हमारा जो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स का जो टास्क है वो भी इजी हो और हैसल फ्री हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिस्टेबलाइज हो सकता है बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है, ये एक चैलेंज के तौर पर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विथ राइज ऑफ डिजिटल करेंसीज एंड लेस सिक्योर मेथड्स टू स्टोर दिस फंड, साइबर अटैक्स आर इमिनेंट एंड थ्रेटन यूजर्स विथ डिजिटल थेफ्ट, ठीक है। अब जैसे कि आज के डेट में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे आपका क्या हो रहा है, ये आपका जो है लोग क्या कर रहे हैं, आपको पैसा ठग ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि डिजिटल फॉर्म आ गया है, तो कोई बोलेगा कि केबीसी में आपका लॉटरी निकला है, कुछ निकला है, ये निकला है, वो निकला है, ठीक है। तो ये पहले अभी भी हो रहा है और आने के बाद हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ भी जाए, ठीक है। और डेफिनेट सी बात है, बहुत सारे ऐसे भी हैकर्स हैं, ठीक है, जो दिन रात इसी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इनको हैक किया जा सके, ठीक है। अगर वो हैक कर लेंगे तो क्या होगा, पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो क्या होगा, डिसरप्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा इंडिया में इतना भी सिक्योरिटी को लेके इतना भी ज़्यादा काम नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, कि दे आर इम्यून टू दोज साइबर अटैक्स, ओके। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ प्राइवेसी इज अ मेजर कंसर्न, ओके। जैसे कि क्या है कि बहुत कोई जो अपना पेमेंट करना चाहता है और वो नहीं चाहते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में लोगों को पता चले कि हाँ हम किस वजह से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर लॉन्च होगा तो जो ट्रांजैक्शन है इट कैन बी ट्रेस बैक टू द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, प्राइवेसी भी आपका खतरे में है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न, ओके, बिकॉज हमारे इंडिया में क्या एक राइट टू प्राइवेसी भी है, ओके। नेक्स्ट क्या है, मेनी केवाईसी एंड डेटा प्राइवेसी ऑपरेशनल इश्यूज विल सरफेस ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीडीसी, ओके। तो केवाईसी की प्रॉब्लम जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है, और ऑपरेशनल इश्यूज भी आएंगे, जैसा मैंने बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री डिसरप्ट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इट कैन आल्सो इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसीज टू एन एक्सटेंट सीन नेवर बिफोर, ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि इट विल बी डायरेक्टली कंपीटिंग विद द कमर्शियल बैंक्स एंड द रेगुलेटेड एंटिटीज, ओके। तो इसके वजह से क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसीज में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इट कुड वीकन सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लुएंस ओवर इन्फ्लेशन एंड इवन फोर्स गवर्नमेंट्स टू लूजन इट्स मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज टू स्टे कम्पिटिटिव, ओके। तो अगर आरबीआई ही मेन कंपटीशन में आ जाएगा तो उसके वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है कि मैक्रो लूजनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ओके। एंड जो सेंट्रल बैंक का जो, जैसे सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है कि करेंसी को रेगुलेट करना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना। तो ये सब उसके कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आरबीआई करता है, ठीक है। तो अगर क्या होगा धीरे धीरे कि सेंट्रल बैंक का जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में वो उतना सक्षम नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएगा कमर्शियल बैंक्स एंड रेगुलेटेड एंटिटीज के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आरबीआई वांट्स हाई लेवल ट्रांसपेरेंसी ऑन ट्रांजैक्शंस दस गिविंग हाई रेगुलेटरी ओवरसाइट, ओके। तो आरबीआई क्या चाहता है कि वो बिग बॉस बने, ठीक है।
और बिग बॉस में जैसे कि हम देखते हैं कि इतने सारे कैमरास लगे हैं कि आप कुछ भी करो तो वो आपके नज़र से, वो बिग बॉस की नज़र से नहीं छिप सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या बनना चाह रहा है, बिग बॉस बनना चाह रहा है, ठीक है। वो हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी चाह रहा है ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोग परेशान हो जाए, ओके। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके बाद कंक्लूडिंग पार्ट में हम देखते हैं क्या है। इसमें कुछ खास नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। अभी काफ़ी कुछ इसमें काम होना बाकी है। अभी तो पायलट टेस्टिंग में पता चलेगा अभी उसके क्या डेटा निकल के आता है, उसके क्या, उस पर क्या रिसर्च होता है, ठीक है। उसके जो आउटकम्स क्या निकलते हैं, अभी इसको स्टिल स्टडी करना बाकी है, ओके। सो वी आर नॉट श्योर हाउ इट विल इम्पैक्ट आवर economy, okay. So it is said that more research needs to be done to fully understand how it will impact the financial system in India, okay. तो अभी फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। सो अभी और रिसर्च करने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज नॉट बीन लॉन्च्ड टिल नाउ, ओके। एंड इट इज नॉट इन अ फुल फ्लेज्ड मैनर, इट इज ओनली इन द on a pilot basis, okay. So that is all from my side. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.